आदरणीय अजय संचिति जी, हमारे संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती के पूर्व वाइस चांसलर, विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता और इस समिति में प्रमुख रूप से जिन्होंने जिम्मेदारी ली, ऐसे मुरलीधर चांदेकर जी, विद्यार्थी परिषद के निर्माण में और विद्यार्थी परिषद को राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने में जिन अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में दत्ता जी के साथ, यशवंतराव जी के साथ काफ़ी अच्छा कार्य देश में किया है और जिनके परिश्रम के कारण विद्यार्थी परिषद को बहुत शक्ति भी मिली और विद्यार्थी परिषद एक अखिल भारतीय तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन बना। ऐसे सभी हमारे प्रमुख जिन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दत्ता जी निरोलकर जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त आज का यह कार्यक्रम हुआ और जब समिति की मीटिंग हुई तब यह तय हुआ कि इसके लिए हमें किसे बुलाना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सबके मन में एक ही नाम था, वो दत्तात्रेय जी का था। आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह है, पर उससे एक महत्वपूर्ण बात थी कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था तो वो दक्षिण भारत के क्षेत्रीय संगठन मंत्री करके विद्यार्थी परिषद का कार्य करते थे। बाद में वो विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बने और उसके बाद में फिर संघ में आने के बाद आज हम सबके प्रेरणा स्रोत है और संघ के सरकार्यवाह के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो जिसको विद्यार्थी परिषद भी मालूम है, दत्ता जी भी मालूम है और संघ के तो आज वो अखिल भारतीय सरकार्यवाह है, इन सभी बातों को ध्यान में लेकर आज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में हमने उनको निमंत्रित करने का निर्णय किया और वो आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। इसलिए मैं समिति की ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। दत्ता जी के बारे में एक योगायोग है कि वो विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री नागपुर में बने और दूसरी एक विशेषता है कि संघ की बैठक जो हर बार होती है उसी में सरकार्यवाह का चयन होता है, पर दत्तात्रेय जी ऐसा एक में वो अपवाद है कि कोविड के कारण नागपुर में बैठक नहीं हुई और इसलिए सरकार्यवाह करके उनकी नियुक्ति बेंगलोर में हुई। ये भी एक योगायोग है। स्वाभाविक रूप से दत्ता जी के साथ, दत्तात्रेय जी के साथ हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिला, ऐसे आदरणीय गोविंद जी, राजकुमार भाटिया जी, महेश जी, लक्ष्मीनारायण भाला जी, सभी सतीश जी, और आज विशेष रूप से हमें खुशी है कि दत्ता जी के साथ जिन्होंने काम किया है ऐसे दो प्राध्यापक आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। दत्ता जी के राइट एंड लेफ्ट हैंड जिस प्रकार से उनका वर्णन किया जा सकता है, ऐसे और जिन्होंने हमको विद्यार्थी परिषद में मार्गदर्शन किया, विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष थे, मराठी के बहुत ही कुशल प्राध्यापक थे। हमारे जीएस कॉमर्स कॉलेज में इंग्लिश और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी मराठी के क्लास में हाउसफुल हो जाता था, सुनने के लिए आते थे। वो प्राध्यापक थे अरविंद खांडेकर। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर हमारी सबकी बहुत इच्छा थी कि वो आए, व्हील चेयर पर इसमें आए। मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और उनको भी अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उसी समय कामठी के पुरवाल कॉलेज में जो हमारे मनोहरराव पारसकर इंग्लिश के प्रोफेसर थे, वो भी विद्यार्थी परिषद का विदर्भ का काम दत्ता जी के साथ करते थे, वो भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये दो प्राध्यापक और दो विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो दत्ता जी के जीवन को शुरुआत से लेकर सभी दृष्टि से अच्छी तरीके से जानते हैं। बल्लू जी, जो अरविंद खांडेकर जो है, उनको बल्लू जी कहते हैं,
ये नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनके साथ थे। मांगो वैद्य हमारे संघ के ज्येष्ठ प्रचारक थे, वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। उस समय BR मनोहर, गोवर्धन दास अग्रवाल, अटल बहादुर सिंह, BT देशमुख, राव साहेब इंगोले, गोवर्धन दास अग्रवाल, काफ़ी बड़ी जालपी गिमी। और जालपी गिमी के बारे में वो इतने विद्वान और बहुत बड़े व्यक्ति थे कि जनसंघ की स्थापना 1952 में होने के बाद वो नागपुर में जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, राजसी थे। पर यह सब इतिहास जो था, इसमें दत्ता जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी उनके व्यक्तित्व की, क्योंकि संघ के संस्कारों से उनका जीवन पूरी तरह निर्माण हुआ था। और डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ, परम पूज्य गुरु जी के साथ दत्ता जी का ज़्यादा संबंध रहा हमारे पूर्व सरसंघ चालक स्वर्गीय बाला साहेब देवरस जी से। और हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि मैं हर बार कहता हूँ कि बाला साहेब देवरस, भौरव देवरस, दत्ता जी डिरोलकर, विद्यार्थी परिषद में बदन दास जी, सदाशिवराव और विशेष रूप से यशवंतराव केड़कर, इनके व्यक्तित्व में इतनी क्षमता थी कि उनके गुणों का प्रभाव अनेक कार्यकर्ताओं पर हुआ। दत्ता जी का सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि संघ के विचार को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, अपने विचारों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर संघ के विचारों के जो प्रभावी विरोधी थे उनके साथ भी दत्ता जी के बहुत ही विश्वास के और मधुर संबंध थे। समर्पण, समन्वय, सहिष्णुता, सौजन्य और सर्वसमावेशकता, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। और इसलिए जो बात कही जाती है संघ में और विद्यार्थी परिषद में कि किसी भी व्यक्ति को हम उसके गुणों-दोषों के साथ स्वीकार करते हैं, और संघ में और विद्यार्थी परिषद में इस बात को बार बार दोहराया जाता है कि संस्कारों के माध्यम से हम उसको व्यक्ति निर्माण का कार्य करते हैं। और समाज के ऐसे छोटे छोटे सामान्य व्यक्ति जब संगठन के संबंध में आते हैं तो संगठन के संस्कारों से, उनके विचारों से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मुझे एक अनुभव आया कि अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ने एक बार मेरा बहुत लंबा इंटरव्यू लिया और उनने मुझे पूछा कि आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। बोले आप इंजीनियर हैं क्या? मतलब मुझे 50% मार्क प्रोफेशनल नहीं मिले, इसलिए मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्क्वालीफाई हुआ। तो बोला आपको 6 डिलीट मिल गई। मतलब मुझे भी आश्चर्य लगता है क्योंकि मैं डिलीट के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर लगा था। तो उन्होंने मुझे पूछा फिर आप ये इतना काम कैसे करते हो? तो मैंने कहा मैं संघ में और विद्यार्थी परिषद में था और उसमें भी मैं कोई सामने बेंच पर बैठने वाला नहीं। विद्यार्थी परिषद में कुछ इंटेलेक्चुअल, चिंतक पर शांत स्वभाव के लोग रहते थे और हम लोग जो थे दूसरे प्रकार के थे। तो मैं स्टूडेंट लीडर था और दत्ता जी हमारे लिए एक ही थे। ऐसी बुरी स्थिति थी कि हमारे पास, मैं छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था। आज उसे सुनकर याद आता है, बल्लू जी को याद होगा, दत्ता जी के पास जाते थे। एक हरी रेड्डी करके एक कार्यकर्ता, अभी वो दक्षिण में है, गुंटूर में संघ चालक है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे। तो उसके पास एक विजय स्कूटर थी। तो हरी रेड्डी की विजय स्कूटर पर जाना, और एक समय 2 ही लोग बैठते थे और तो लेना तो 4-4, 5-5 लोग। तो मैं कहता था कि मैं सामने स्कूटर चलाता हूँ, 3 लोग बैठे और चौथा आदमी नंबर प्लेट पे हाथ रखो। और दत्ता जी के यहाँ से 10-20 रुपए लेते थे। 2 लोग हमको पेट्रोल के लिए पैसे देते थे, एक मनोहर शेंडे और दूसरे दत्ता जी डिरोलकर। और पेट्रोल डाल के फिर गाड़ी चलती थी और हर चौक में हम कहीं रुकते नहीं थे, क्योंकि आखिरी वाला बैठा हुआ व्यक्ति था, वो नंबर प्लेट पे हाथ रखता था। तो पुलिस ने कितनी भी सिट्टी बजाई वो गाड़ी निकल जाती थी। एक बार धंतोली में हमारा कार्यालय था, तो एक गांधी करके बहुत प्रसिद्ध व्यावसायिक है, जिनके पास विजय सुपर की एजेंसी थी। तो हमारी गाड़ी बंद पड़ी और एक जन धक्का मार रहा था।
तो AK गांधी उस समय बहुत प्रतिष्ठित थे और उनके पास अनेक एजेंसी थी, वहाँ से दौड़ते हुए आए। उनने हमको रोका और उन्होंने कहा ये धक्का क्यों मार रहे स्कूटर को? मैंने बोला ये धक्का बैटरी डाउन हुई तब तो गाड़ी चलती नहीं। बोले मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये इसकी एजेंसी मेरे पास है। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी जानकारी लेने के बाद कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं फुकट में सुधार दूंगा गाड़ी को, पर आप रोड पर धक्का मार के मेरे प्रोडक्ट को बदनाम मत करिए। और वो गाड़ी को उनने सुधार के दिया। कोई आधार नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई रिकग्निशन नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, दूर दूर तक जीतने की संभावना नहीं थी। केवल एक उत्साह था, एक कमिटमेंट थी और काम करने की इच्छा थी और उसी पे सब चल रहा था। पर दत्ता जी हमारे पीछे। अनेक जगह पर एक कल्पना आई कि हमने विद्यार्थी परिषद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय प्रमोद बरावर और मैं, हम दोनों काम करते थे इमरजेंसी में। 2 साल के लाउड स्पीकर वालों के पैसे नहीं दिए, तो हम लोग रिक्शा में जा रहे थे। तो हमारे इस संघ के स्वयंसेवक कमल रेडियोस की कुलकर्णी करके थे, उनके 2 साल से पैसे नहीं दिए। तो एक बार हम रिक्शा में जा रहे थे तो वो आवाज दे रहे थे, ओ बोरावार, ओ गडकरी। तो मेरे रिक्शा वाला जोर से चला, कहीं नजदीक आ जाएंगे तो प्रॉब्लम है। और फिर हमको उन्होंने पकड़ ही लिया और मैंने कहा कि तुम्हारे पैसे देने हैं, इमरजेंसी है फिलहाल, जैसे अभी ये समय खत्म हो जाएगा आपके पैसे जरूर देंगे। मैं दत्ता जी के घर जा रहा हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट आपको दे दूँ। दत्ता जी के पास गए और फिर दत्ता जी से हमने कुछ पैसे लिए, 50-1 रुपये, फिर जाके उसको दिए और कहा पैसा देरी से मिलेगा, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, चिंता मत करो, बेईमानी नहीं करेंगे, पर हमारे पास आज पैसे नहीं है, आपको पैसे दिए। हमने नाटक लिया और नाटक के समय उसी दिन चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पकड़ा और हमारे नाटक में सतीश दुबाशी और प्रभाकर पक्षीकर जी का बेईमान करके मराठी नाटक धर्मट मंदिर में था और उसी दिन सुबह पकड़ लिया। और नाटक की प्रथा ऐसी थी कि नाटक के शुरू होने के पहले पूरे पैसे चुकाए बिना कलाकार स्टेज पर नहीं आते। और उस दिन इंदिरा गांधी को पकड़ने के कारण नागपुर बंद घोषित हुआ था, तो प्रेक्षक आए ही नहीं, पैसा आने का सवाल ही नहीं होता। प्रभाकर पंशीकर बहुत बड़े कलाकार थे, उनको बोले ऐसा करो, कुछ ना कुछ तो पैसे दो, ऐसा कैसे होगा, तुमने एडवांस ही दिया। तो दत्ता जी के पास गए, दत्ता जी बोले आप भलते धंधे करते हो, काय के लिए सब? तो दत्ता जी जो हुआ सो हुआ है, अब हम आपके पास आए, हमको संभालना आपका काम। दत्ता जी ने कुछ पैसे निकाल के दिए। फिर मैंने इधर उधर देखा, मेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, तो बर्री मेन रोड पर एक सोनार के पास गए और उसको बेच दिया और उसको पैसे दिए 15 मिनट पहले। और फिर नाटक का शुभारंभ हुआ और जो थोड़े बहुत लोग थे वो नाटक देख सके। अनेक बातों में हमारी गलतियां हुई। एक बार यूनिवर्सिटी में हर साल यूथ कांग्रेस और NSUI के लड़के आते थे, फर्नीचर तोड़ते थे, गालियां गलौज करते थे, वाइस चांसलर परीक्षा पोस्टपोन करता और हम लोग जाके एक निवेदन देते थे कि परीक्षा समय पर होनी चाहिए, निर्णय समय पर होने चाहिए। 3-4 साल हम अपना निवेदन देते रहे और वहाँ आके सब तमाशा करते हुए परीक्षा पोस्टपोन करते गए। तो एक साल मैंने कहा कि यह अब इस तरीके से नहीं होता, जो नहीं कुछ करना चाहिए, जो करना अच्छा नहीं, वो सब हमने उस दिन कर दिया यूनिवर्सिटी में। और बाद में काफ़ी भर्त्सना हुई, ये गुरु पूजा करते हैं और इनको समझ में ना बड़े संस्कृति की बात करते हो, इस प्रकार का गलत व्यवहार इन्होंने किया किसी के साथ। तो दत्ता जी के पास गए। दत्ता जी का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा था, वो कभी भूल नहीं सकते। उनने मुझे कहा कि देखो नितिन, तुमने बहुत गलत काम किया और गलत काम गलत ही होता है। जीवन में गलत काम का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए, पर तुमने गलत काम अच्छे काम के लिए किया है। और जो किया हुआ सो हुआ, पर अगले बार ऐसा मत करो। और वो पीछे खड़े रहे।
हर बार अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े रहने वाला और विशेष रूप से अनेक बार अनेक लोगों की बैंकों की गारंटी दत्ता जी लेते थे। बाद में उल्टी बात हो जाता था और दत्ता जी को बैंक में पैसे भरने पड़ते। तो दत्ता जी से एक बात मैंने वो भी ले ली कि जो भी कार्यकर्ता है उसकी बैंक की गारंटी मैं लेता हूँ और हर साल अनेक बैंकों के पैसे भरते रहता हूँ। तो दत्ता जी ये थे कि कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहने वाला व्यक्तित्व था। केवल विद्वत्तापूर्ण वैचारिक मार्गदर्शन इतना ही नहीं, तो कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के पीछे में एक सहृदयी कार्यकर्ता के रूप में खड़े रहना और विचारों के साथ संगठन के साथ कटिबद्धता रखकर काम करना, ये उनकी विशेषता। दत्ता जी के जीवन में उन्होंने ऐसे अनेक कार्यकर्ता आज बड़े बड़े अधिकारी हैं कि जो दत्ता जी के घर में रहते थे। यानी दत्ता जी का घर यानी नाम दत्ता जी डिरोकर का रखा होगा उनके बिल्डिंग पर कोई भी जाके वहां रहता था, कोई भी जाके बैठता था। अभी मजाक में हुआ कि दत्ता जी, ये जो दत्ता जी का चित्र निकला है ये कॉफी में निकला है। तो दत्ता जी मुझे कह रहे थे इसको पान का भी रंग यूज करना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला पान नहीं, वो तंबाकू भी देना पड़े। क्योंकि दत्ता जी के यहाँ सुबह उठकर मैं पहले जब मुझे भी एक बार मेरी माँ कहती थी सुबह उठो स्नान करो, बोला नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैं दत्ता जी 12 बजे स्नान करते और 1 बजे खाना खाते, तो क्या बताती हो। पर दत्ता जी का एक अलग व्यक्तित्व था। एक बार उन्हें सदाशिवराव देवधर जी को कहा, देखो सदाशिवराव तुम हमको सुधारने की कोशिश मत करो, हम ये पान तंबाकू हमारी परंपरा है। और उनका जो स्वभाव था वो इतना यानी सर्वसमावेशक था कि उसमें भी एक सौहार्द, प्रेम, विश्वास और कार्यकर्ताओं के प्रति एक पालकत्व था। सब कार्यकर्ताओं के वह आधार थे, पर उसके साथ साथ जीवन में जो विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया था, वो संघ के स्वयंसेवक के रूप में जो जीवन निष्ठा उनके पास थी वो आजन्म उसके साथ चले। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जितना कुछ वर्ल्ड में है उसमें मुझे योगायोग से बहुत से बार अनेक विदेशी लोगों से भी चर्चा करने का मौका मिला। तो एक बात मैं अक्सर सबको बताता हूँ कि भाऊराव देवरस, बाळासाहेब देवरस, यशवंतराव केळकर, मदन दास जी, इनके सब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, यशवंतराव केळकर, ये अपने आप में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट थे। कार्यकर्ता के साथ व्यवहार कैसे करना, व्यक्ति का निर्माण कैसे करना, व्यक्ति को गुण दोषों के साथ स्वीकार करते हुए उसे व्यक्तिगत बातचीत करके उसके जीवन में सुधार कैसे लाना, ये सब बातों में उनकी इतनी मास्टरी थी कि कोई मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट से कम नहीं थी। और इसलिए छोटे छोटे कारण, रॉ मटेरियल हमारे जैसे लोगों का बहुत ही खराब था और उनके संस्कारों के कारण हमें भी धीरे धीरे मान्यता मिली। अगर ये जो कुछ मिला है हमको, ये दत्ता जी जैसे कार्यकर्ताओं के संस्कारों के कारण। हम जो कुछ आज भी, मुझे कभी कभी लगता है, कल मेरे पास सीपीएम के मुख्यमंत्री आए थे केरल के, वो कम्युनिस्ट पार्टी के, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, सभी तो बिल्कुल खुला है। मुझे कहते थे कि नितिन जी एक बात है कि मैं जब दिल्ली में जब भी आता हूँ तो मुझे आपके घर आए बिना अच्छा नहीं लगता। कोई काम भी नहीं होगा तो ऐसा लगता है कि आपके यहाँ एक बार मिलना चाहिए। तो मैंने बोला देखो ये कितनी चमत्कारिक बात है कि आप तो सीपीएम के हैं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हमारे बीच में कितना वैचारिक अंतर है, पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, ये बात हम सीखते हैं। और आज भी जातीयवाद, सांप्रदायिकता, इसके बारे में दत्ता जी जैसे, दत्तोपंत जैसे कार्यकर्ताओं के बहुत प्रखर विचार थे। आदमी उसके जात से बड़ा नहीं, उसके गुणों से बड़ा है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से भी उस व्यक्ति की गुणवत्ता बड़ी है। यह बात उनके जीवन में केवल बोलने के लिए नहीं थी, व्यवहार में, उनके आचरण में थी। किसी भी जात का कार्यकर्ता हो, उसका सम्मान करते हुए उन्होंने कभी इस बात को उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में कभी प्रतीत नहीं की। सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी,
और एक सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता, सौजन्यशीलता, कार्यकर्ता के पीछे एक पालक के रूप में खड़े रहना और कार्यकर्ता को गुणदोषों के साथ स्वीकार करते हुए उसके व्यक्ति निर्माण में संस्कारों के आधार पर उसको कैसे अच्छे बनाना। अनेक बार ऐसे प्रसंग आए कि उन सब कार्यकर्ताओं को हम कभी इन मार्गदर्शकों को भूल नहीं सकते। कलकत्ता में एक बार विद्यार्थी परिषद की चिंतन बैठक में सामाजिक समता पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने एकदम सवाल पूछ लिया कि इज इट ए पार्ट ऑफ अवर स्ट्रेटेजी। उस समय आरक्षण के आंदोलन जोरों में चल रहे थे। यशवंतराव केड़कर बहुत व्यथित हुए और दत्ता जी और यशवंतराव दोनों लेकर मुझे बैठे कि तुमको ऐसे कैसे लगा ये स्ट्रेटेजी है। हम चाहे जो भी कीमत चुकाएंगे, पर ये हमारी नेचुरल विचारधारा है कि हम जातीयवाद के आधार पर किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को न मानते हैं और जो समाज में सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके प्रति, उनके विकास के प्रति हमारी कटिबद्धता है। इट इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन। ये बात मैंने, और इसलिए आज जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त हम उनको याद कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज देवेंद्र जी यहाँ आने वाले थे, पर आज उनको पुणे जाना पड़ा। और इसलिए हम सब की इच्छा थी कि जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन को एक प्रकार से बनाया, उनका कोई बड़ा स्मारक नागपुर में हो। तो देवेंद्र जी को हमारी समिति ने उनसे प्रार्थना की और नागपुर यूनिवर्सिटी में हम लोग जो जगह है पीछे में, वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र जी ने मुझे कहा है कि आप घोषणा कर दो। 150 करोड़ रुपए उन्होंने देने के बारे में बात की है। ये हॉल जिन्होंने डिज़ाइन किया है उसी आर्किटेक्ट से हमने डिज़ाइन भी किया है और यहाँ की कैपेसिटी 2500 है। तो इससे भी बड़ी कैपेसिटी वाला एक कॉन्वोकेशन हो सकता है। ऐसा बड़ा हॉल नागपुर यूनिवर्सिटी में तैयार होगा और दत्ता जी विरोकर के नाम से ऑडिटोरियम के रूप में वो रहेगा। दूसरी एक और अच्छी बात हुई है कि यूनिवर्सिटी के बाजू में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर करके विद्यापीठ में उनका परिचय सबको हुआ है और इसलिए उस चौक में हमने दत्ता जी का नाम देने का निर्णय किया है। यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट चौक में जो 0 माइल से जो रोड आता है, तो मैंने कहा जब ये इन्होंने मुझे बताया कि ये 0 चौक बहुत छोटा है, अरे दत्ता जी के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए। तो मैंने बाद में निर्णय किया है कि 0 माइल स्टेशन के नीचे में जो रोड है, उधर टेकड़ी से जो रोड आता है उसको अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे और वो टनल को भी मंजूरी मिली है और वहाँ हम दत्ता जी विरोकर स्क्वायर चौक करके उसका नामकरण करेंगे, ताकि आने वाले अनेक सालों तक दत्ता जी का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व, उनका स्वभाव, उनकी सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, सौजन्यशीलता और उनका सबको सेवा करके मदद करने की उनकी प्रवृत्ति और कर्मठता विचारों के प्रति, ये सालों सालों तक नए पीढ़ी तक याद रहे। निश्चित रूप से हमारी समिति की ओर से ऐसे अनेक कार्यक्रम हम करेंगे और समारोह के कार्यक्रम के लिए हमने आदरणीय मोहन जी को हमने प्रार्थना की है कि ये जो हमारा चौक का जो होगा उसमें एक बड़ा कार्यक्रम नागपुर का करेंगे और दत्ता जी के प्रति हमारे सबके मन में जो एक सद्भाव है वो इस प्रकार इस अनेक कार्यक्रमों से, विशेष रूप से विदर्भ में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अनेक पुराने कार्यकर्ता इसमें शरीक हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, जिनका हमारे देश के विकास कार्य में, हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है, गोविंद जी है, महेश जी है, सभी लोग हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए हैं और वो सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको सब के प्रति मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग भी पूरे बहुत अच्छी संख्या में दत्ता जी के ऊपर आप सबका जो प्रेम है वो व्यक्त करने के लिए उपस्थित रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी।
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.